गांधी को आदर दो क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जो लोग देश की आजादी के लिए लड़ना जानते हैं वही लोग देश को निर्माण करना भी जानते होंगे। ये दोनों अलग बातें हैं। देश की आजादी के लिए लड़ना एक बात है, ये एक सैनिक की बात है, एक योद्धा की बात है। मेरे परिवार में सारे लोग जेल गए, मैं उन सबसे पूछता था कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी आजादी अंग्रेजों से आजादी है, ये तो ठीक, लेकिन आजादी किस लिए, आजादी किससे, ये तो समझ में आता है, लेकिन किस लिए? तुम्हारे पास अगर आजादी आज आ जाए तो तुम क्या करोगे? देश के बड़े बड़े नेताओं से, मैं तो छोटा था, जयप्रकाश से मैंने पूछा कि अगर आज आजादी आ जाए तो क्या करोगे? तुम्हारे पास आजादी के बाद क्या करना है इसकी कोई योजना, कोई स्पष्ट धारणा नहीं। और मुश्किल यही हो गई कि जो लोग आजादी का युद्ध लड़े उन्हीं के हाथ में आजादी की सत्ता गई। वो लड़ना तो जानते थे मगर सृजन करना और निर्माण करना नहीं जानते थे। उससे उनका कोई नाता नहीं था, वह उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अब जरूरत है हमें कि हम उन लोगों के हाथ में सत्ता दें जो देश में सृजन, नई जीवन दृष्टि, नए आयाम खोलने की क्षमता रखते हैं, और उन लोगों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान में वैज्ञानिक कोई पैदा होता है तो उसे पश्चिम में नौकरी करनी पड़ती, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली तो बात उसके लिए प्रयोग करने के लिए कोई साधन नहीं, कोई प्रयोगशाला नहीं। ज्यादा से ज्यादा वो प्रोफेसर हो सकता है। सृजनात्मक कुछ भी उससे ना हो सकेगा। और भारत को निर्माण करना हो तो हमें सृजन पर जोर देना चाहिए। 5000 लोगों के कम्यून में वैज्ञानिक थे, सर्जन थे, डॉक्टर थे, मनोवैज्ञानिक थे, मनोचिकित्सक थे, अणुविद थे, और मैं उन सबको भारत ला सकता हूं। मेरे सन्यासियों में कोई आदिवासी नहीं, ये कोई ईसाई मिशनरियों का मामला नहीं कि अनाथालय के बच्चे और आदिवासी। मेरे सन्यासियों में जगत की श्रेष्ठतम प्रतिभाशाली लोग हैं। मैं उन सबको भारत ला सकता हूं, पूरे 10 लाख सन्यासियों को, और यहां भारत में उनको पूरे सृजन में लगा सकता हूं। लेकिन इस देश की सरकार मुझ पर रोक लगाना चाहती है कि कोई भी बाहर से सन्यासी हिंदुस्तान ना आ सके। ना समझी की एक सीमा होती। इनको पता होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन पर खर्च करते हैं, उनको पश्चिम पढ़ने भेजते हैं, और जब वो पढ़ लिख के तैयार हो जाते हैं तो पश्चिम उन्हें पी लेता है। सारा खर्च हमारा, प्रतिभा हमारी, लेकिन उसका अंतिम फल पश्चिम को मिलता है।